एक्सपेंडिचर का अर्थ है खर्च। जब हम कोई पेमेंट करके कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, वो चीज़ हमारी कोई एसेट्स खरीदना भी हो सकती है, कोई माल खरीदना भी हो सकता है, कोई प्लांट फर्नीचर खरीदना भी हो सकता है। ये हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं जब हम कुछ पेमेंट करके कोई बेनिफिट प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ये जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, ये मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सबसे पहले हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा नॉन रेकरिंग होता है, जो कभी कभार होता है, बार बार नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम जो खर्च करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, वो बहुत ही बड़े अमाउंट की करते हैं और ये बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदनी हो, उसके लिए खर्चा किया हो, कोई बिल्डिंग खरीदी हो, कोई फर्नीचर खरीदा हो। इसके अंदर जो हम चीज़ खरीदते हैं या फिर जो खर्च करते हैं, वो हमें एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है। अभी है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर है, इसकी जो नेचर है वो रैकरिंग प्रकृति की होती है, जो बार बार होते रहते हैं। ये एक्सपेंडिचर या फिर खर्च जो हम बार बार अपने फर्म के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे माल खरीदा हो, किसी की सैलरी पे करी हो, कोई रेंट दिया हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज पे करा हो। ये सारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। ये हमारे सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर या फिर खर्च हैं, इन्हें हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। इसके बाद हमारा आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर भी हमारे खर्च को शामिल किया जाता है। वैसे तो ये हमारे जो खर्च हैं रिवेन्यू होते हैं, मतलब बार बार होने वाले जैसे ही होते हैं, रिवेन्यू इनका नेचर होता है, लेकिन इनका जो हमें बेनिफिट मिलता है वो एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए मिलता है और इनका जो खर्च करते हैं हम इनके ऊपर, वो भी हमारा अमाउंट ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए इन्हें डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डाला गया है। इनका जो बेनिफिट है वो हमें 3 से 7 साल तक मिलता रहता है और इन पर होने वाला जो खर्च है वो हम एक बार में ही रिटर्न ऑफ नहीं करते, बल्कि उस खर्च को हम कई सालों में डिवाइड करके उस खर्च के छोटे छोटे पोर्शंस को हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख के रिटर्न ऑफ करते रहते हैं।